इंग्लिश सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं और एग्ज़ाम्स तो नज़दीक हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन आप अभी तक अगर नहीं पढ़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म। 10 मार्क का क्वेश्चन यानी मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन है वे आपके पास ही रहते हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। यह क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि 10 मार्क्स का सवाल है आने वाले 12th यानी 12वीं की परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, शुरू करें। शुरू करने से पहले आपको हम बता दें यहाँ पर सेक्युलरिज्म जो है इसका मतलब धर्म निरपेक्षता होता है। और इसको जानने से पहले आपको हम कुछ हिंदी में बता दें ताकि यह जो एसे है, यह जो निबंध है वो आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो, समझ में आए। जानते हैं सबसे पहले कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख। यानी आप यदि भारत में हैं तो आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसमें, और यहाँ पर किसी धर्म की प्रधानता नहीं है। ठीक है, इसका सही अर्थ है धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी नागरिकों को धार्मिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी जो जिस धर्म को मानना चाहे मान सकते हैं, उसमें किसी तरह की प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। तो वही प्रश्न यहाँ पर है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, उसके बारे में बताना है। तो धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म 10 मार्क्स का क्वेश्चन है 12th के लिए। तो चलिए अब इंग्लिश से समझते हैं। सेक्युलरिज्म, यहाँ जो आप लाइन फर्स्ट देख रहे हैं, सेक्युलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। धर्मनिरपेक्षता जो है वो क्या है, उसका मतलब है धर्म से अलगाव, यानी धर्म से अलग होना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है धर्म से अलगाव। सेक्युलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म से अलगाव, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से अलगाव। धर्म का किन किन चीज़ों से अलगाव? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एंड कल्चरल, सांस्कृतिक, इन पहलुओं से, जीवन के इन पहलुओं से धर्म को अलग रखना, अलग करना क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। इन पहलुओं से अलग रखना। दिस रिलीजन इज ओनली अ पर्सनल मैटर। यह धर्म सिर्फ क्या है, व्यक्तिगत मैटर है, व्यक्तिगत बात है। It provides full freedom to all religions। यह सभी धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता देती है। सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। इन सेक्युलर स्टेट्स पीपल आर अलाउड टू प्रैक्टिस ऑल टाइप्स ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़। धर्मनिरपेक्ष राज्य में लोगों को धार्मिक क्रियाकलापों के ऑल टाइप्स, विभिन्न प्रकार यानी कि सभी प्रकार की अभ्यास करने की अनुमति दी जाती है।
उसमें किसी तरह की प्रतिबंध नहीं होती। सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। धर्मनिरपेक्षता भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण, सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता इन इंडिया भारत में। इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इन दिस कंट्री एवरी रिलीजन इज इक्वल। इस देश में प्रत्येक धर्म बराबर है। इक्वल मीन्स बराबर। पीपल ऑफ एवरी रिलीजन कैन लिव हेयर टुगेदर। मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक साथ प्रत्येक धर्म के लोग रह सकते हैं, या यूँ कहें कि यहाँ एक साथ विभिन्न धर्म के लोग रह सकते हैं। पीपल ऑफ एवरी रिलीजन कैन लिव मतलब रह सकते हैं, हेयर टुगेदर यहाँ एक साथ, मतलब यहाँ एक साथ प्रत्येक धर्म के लोग रह सकते हैं। कहाँ? भारत में, क्योंकि यहाँ सेक्युलरिज्म है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इट्स ओन एंड सपोर्ट्स ऑल रिलीजन्स अलाइक। यानी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स का मतलब क्या हो? हमारे संवैधानिक व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता का मीन है, अर्थ है दैट मीन्स कि राज्य को कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन, कार्यालय संबंधी धर्म नहीं है। यानी यहाँ कार्यालय संबंधी राज्य को कोई अपना धर्म नहीं है। एंड सपोर्ट्स ऑल रिलीजन्स अलाइक, और सभी धर्मों को समान समर्थन देती है। यहाँ का जो स्कीम व्यवस्था है, यहाँ ऑल रिलीजन्स को सपोर्ट्स मिलता है, वो अलाइक सपोर्ट्स मिलता है, यानी कि समान समर्थन मिलता है। ए सेक्युलर नेशन इज फ्री फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ रिलीजियस कन्फ्लिक्ट। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो धार्मिक संघर्ष के प्रत्येक प्रकार से स्वतंत्र होता है। यानी हमारा जो देश है, उदाहरण में अ सेक्युलर नेशन इज फ्री फ्रॉम मतलब स्वतंत्र होता है, एवरी टाइप ऑफ रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, धार्मिक संघर्ष के प्रत्येक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? फ्री होता है, मुक्त होता है। सेक्युलरिज्म ensures that any specific religious does not get extra benefits in the country. Secularism ensures, धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करती है कि देश में कोई भी विशेष धर्म अतिरिक्त लाभ नहीं पाती है। धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करती है कि देश में कोई भी विशेष धर्म अतिरिक्त लाभ नहीं पाती है। तो आगे है, इट इज़ वेरी गुड फॉर अस दैट वी आर लिविंग इन इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब क्या है कि यह हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि हम भारत में रह रहे हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर अस, यह हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वेरी गुड मीन्स बहुत अच्छा, फॉर अस हम लोगों के लिए, दैट वी आर लिविंग इन इंडिया कि हम लोग भारत में रह रहे हैं। ये सेक्युलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में। इट इज़ वेरी गुड फॉर अस, यह हमारे लिए बहुत अच्छा है। दैट कि वी आर लिविंग हम लोग रह रहे हैं इन इंडिया भारत में, अ सेक्युलर स्टेट। देखिए
बहुत आसानी से आप हिंदी समझेंगे। ओवरऑल सब मिलाकर या कुल मिलाकर, ऐसे ही बोल सकते हैं। ओवरऑल मीन्स कुल मिलाकर धर्मनिरपेक्षता सभी देशों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ओवरऑल मतलब सब मिलाकर, सेक्युलरिज्म, ओवरऑल मीन्स सब मिलाकर, सेक्युलर इज मीन्स धर्मनिरपेक्षता, इज अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज है। फॉर ऑल कंट्रीज, ऑल कंट्रीज सभी देश, फॉर के लिए यानी सभी देशों के लिए। यहां से फिर से समझेंगे, कुल मिलाकर धर्मनिरपेक्षता सभी देशों के लिए बहुत अच्छी चीज है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता सभी देशों में हो, हम ऐसी आशा करते हैं। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को और इस ऐसे को समझ गए होंगे और फाइनल एग्जाम में, इंटरमीडिएट में 10 मार्क्स फुल मार्क्स लाएंगे। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।